हेलो एवरीबॉडी। ये एक ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो है। जिसे ऑलरेडी नहीं पता, मैं सिर्फ नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ। ये उसी के ट्रेड ब्रेकडाउन्स में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली आज के लिए, जो कि है मंडे, मैंने न्यूयॉर्क ओपन पे एक ट्रेड ली थी। इट वाज अ विन एंड आई मेड अबाउट $15,000। अगर किसी को नहीं मालूम ऑलरेडी, तो ट्रेड सिंकर एक सॉफ्टवेयर है। आप अपने सारे फ्यूचर्स के फंडेड अकाउंट्स को अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स कॉपी कर सकते हो। मेरे पास अभी करेंटली 20 फंडेड अकाउंट्स हैं, तो मैं उन्हें कॉपी कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट्स असाइड, आओ देखते हैं कि मैंने कैसे फिगर आउट किया और कैसे ट्रेड अपनी प्लान आउट करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट ओपन से 5 मिनट पहले आई यूजुअली फिगर आउट व्हाट्स द डेली बायस। अगर किसी को डेली बायस नहीं मालूम है क्या होता है, तो आपको जाके देखनी चाहिए। टी ट्रेड्स नाम का एक बंदा है, आई विल अटैच हिज चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है उसके कॉन्सेप्ट्स की। डेली बायस, डेली प्रोफाइल्स पे आप वीडियो देखो जाके। सो जैसे ही मैं मार्केट में आया, आई कुड सी टू थिंग्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिस इज़ द ओपनिंग रेंज, दिस इज़ द मंडे ओपन। तो मैं यूजुअली ओपनिंग रेंजेस से रिजेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ ड्यूरिंग न्यूयॉर्क या मे बी ऑन वॉलेटिलिटी सेशंस। अगर कई टर्म्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, सो इवेंचुअली विल कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे। अभी आई अगर इफ़ यू ऑलरेडी फॉलो मी, यू सी आई डोंट पोस्ट वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, बट मे बी आई ट्राई टू इम्प्रूव। तो हाँ, अभी देखते हैं। लेफ्ट वाला जो चार्ट है वो नैस्डैक है, राइट वाला जो चार्ट है वो है S&P 500। ठीक है। अब मैं इनको सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, और ईएस पे मैं कभी ट्रेड नहीं लेता, मैं उसे एसएमटी के लिए यूज़ करता हूँ। एसएमटी के लिए अगेन, अगर आपको इनमें से कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, सो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, मे बी आई विल अटैच अ लिंक टू हेल्प यू गाइस आउट। ठीक है। तो हाँ, अब ट्रेड ब्रेकडाउन पे आते हैं। सो दिस वॉज द हायर टाइम फ्रेम चार्ट। ठीक है। ये वीकली ओपन, उसके बाद ह्यूज सेल ऑफ, उसके बाद ये एशिया सेशन है विच वॉज काइंडा चॉपी, क्योंकि ऑब्वियसली एशिया सेशन के पहले हमें इतना ह्यूज पुश मिला था टूवर्ड्स द डाउन साइड। ये लो मेरा पोटेंशियल ड्रॉ था फॉर द डे। और बट लेकिन ऑलरेडी गैप डाउन के साथ खुली हुई थी मार्केट, सो मेरे को चाहिए था कि एटलीस्ट ये गैप तो फिल हो जाए। तो हम्म, तो एशिया लो फॉर्म होता है, और उसके बाद लंदन जस्ट कीप्स पुशिंग एंड पुशिंग। और दिस इज़ न्यूयॉर्क ओपन की कैंडल, ये न्यूयॉर्क ओपन। तो व्हाट आई वांटेड टू सी वाज कि न्यूयॉर्क ओपन हो, लंदन हाई स्वीप करे, मे बी गैप फिल करे, उसके बाद रिजेक्शन, और मैं उसके थ्रू एक शॉर्ट खोलूँगा। तो मैंने ये ऐसा क्यों सोचा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गैप था, मैंने भी बताया कि मैं उसको फिल होते हुए देखना चाहता था, बट दिस इज़ ऑलरेडी एसएमटीड। वो कॉन्फ्लुएंस नंबर 1 था मेरे शॉर्ट के लिए। ठीक है। तो सिंपल, मैं आर्ली के चार्ट पे गया और मैंने ये लेग मार्क आउट करी, हाई टू लो। ये फिब रिट्रेसमेंट टूल है। मैंने फिब ड्रॉ किया, एंड व्हाट आई वांटेड टू सी वाज मे बी रिप्राइस हो 50 to 70% का। दैट्स प्रॉब्ली मोर देन इनफ फॉर मी। मैं डायरेक्टली ओटी एंट्रीज नहीं लेता हूँ, बट आई यूज़ देम फॉर रिजेक्शन, और मे बी अगर वो रिस्पेक्ट होती हैं तो मैं वहाँ से ट्रेड प्लान आउट करने की सोच सकता हूँ। तो ऑलरेडी 1 आवर एफ था, ओ टी में हम आ चुके थे। फिर फिर मैंने लोअर टाइम फ्रेम ड्रॉप डाउन किया, और लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि ये जो नई लेग बनी है, जो अब रिप्राइस आया था हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अब मैंने वो लेग मार्कआउट करी। उसका मैंने देखा कि 50% क्या आता है। मैं बेसिकली प्रीमियम में डिस्काउंट खोज के प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करके एंट्रीज खोजता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आई थिंक मेरे को फेवर करता है अगर मैं प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करके घुसता हूँ तो, क्योंकि कई बार मे बी अगर मैं गलत होता भी हूँ तो मेरे को ब्रेक इवन ट्रेड्स मिल जाती हैं, या मैं बच जाता हूँ एक कोई लॉस लेने से। और हाँ, वैसे भी प्रीमियम में लॉन्ग्स ओपन करना और डिस्काउंट में शॉर्ट ओपन करना हमेशा नॉट अ गुड आइडिया। बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डिस्काउंटेड या प्रीमियम एंट्रीज ही मिले।
अब मैंने ये नई लेग मार्क करी जो रीप्राइस की थी, उसका मैं वेट कर रहा था कि मे बी वापस इंक्रोच करे, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे सो ये कुछ 200 पॉइंट्स की मूवमेंट है। तो ऑब्वियसली आई वुड एक्सपेक्ट अ रीप्राइस अगेन, भले ही हम चाहे डिस्काउंट ये भले ही हम चाहे बेरिश हो या बुलिश हो। तो इसने वापस रीप्राइस किया, डिस्काउंट टैप इन किया, वापस रिजेक्शन स्टार्ट हुआ। अब न्यूयॉर्क ओपन होने वाला है, तो न्यूयॉर्क ओपन होते ही आती है बहुत सारी वॉलीटिलिटी। ठीक है, तो अब न्यूयॉर्क ओपन हुआ, मैं अब हायर टाइम फ्रेम सारा मार्क कर चुका हूँ। और एक सेकेंड, और मैंने ट्राई किया कि मैं पहले ही अपना बायस शेयर करूँ लोगों से कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैंने इसमें टेलीग्राम में अपने चैनल में पहले ही पोस्ट किया लोगों को कि ऑलरेडी हम रिप्राइस कर चुके हैं एंड व्हाट आई वांट इज़ हाई स्वीप हो, उसके बाद डंप। ठीक है, मैंने लिखा 1 आवर का ये रहा स्क्रीनशॉट। ठीक है, 1 आवर का स्क्रीनशॉट ये रहा, ऑलरेडी हम रेंज में आ चुके हैं। सो आई जस्ट सेड कि हायर टाइम फ्रेम बेरिश ही लग रहा है, मे बी शॉर्ट्स आफ्टर लंडन हाइज आर स्वेप्ट। और उसके बाद ये हुआ था। ठीक है, मैं रुक जाओ दिखाता हूँ। उसके बाद रिप्राइस हुआ, प्राइस ऊपर जाने लगी। और अब मैं यह बताता हूँ कि मैं डायरेक्ट क्यों नहीं एंटर करता हूँ कि रिवर्सल है बोल के। तो यहाँ तक मार्केट ओपन आती है। अब जो है आपका वीकली ओपन और डेली ओपन सेम जगह पे था, दोनों टैप होते हैं। ठीक है, और एस एम टी है इस गैप पे। अगर आप यही ई एस इसका कोरिलेटेड चार्ट होता है, अगर आप एस एन पी 500 देखोगे तो ये ऑलरेडी टेकन आउट है, हाई और गैप दोनों। तो अब मैं 90% श्योर था कि हाँ मे बी शॉर्ट लेना इज़ अ वैलिड आइडिया, बट अब एंट्री खोजना वॉज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये टैप हुआ, बहुत इंसेन रिजेक्शन आई, मैंने वेट किया, मैंने और ड्रॉप डाउन किया लोअर टाइम फ्रेम एंड आई सॉ दिस। ठीक है, अब ये 1 मिनट का चार्ट है, ये कैंडल ने हाई स्वीप किया। ठीक है, इस कैंडल पे एस एम टी थी ई एस के साथ। और अब मैं वेट कर रहा था क्योंकि मैं डायरेक्ट रिवर्सल नहीं ले सकता, ऑब्वियसली मेरे को सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो प्राइस नीचे आती है, नीचे आती है, और उसके बाद ये वो भी टैप किया, इंस्टेंट रिजेक्शन उससे, अभी तक मैं ट्रेड एंटर नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है कि ये कैंडल का पुश आता है, ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाती है। एक सेकेंड वेट, ये इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, एज इन बॉडी क्लोजर। बॉडी क्लोजर अगर नहीं होता है तो मैं उसको स्ट्रक्चर नहीं मानता हूँ। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करी बॉडी जाके, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मतलब वो बुलिश स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट कर रही है। बुलिश स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट करने का मतलब तो यही हुआ ना कि ऐसे कैंडल क्लोज हो रही है, फिर इसके ऊपर क्लोज हुई, इससे सपोर्ट लिया। ठीक है, हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात, मतलब वैसी बात नहीं कर रहा मैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करता। बट हाँ, इसको टैप किया, इससे सपोर्ट लिया एंड देन पुश कर रही है। दिस इज मे बी साइन ऑफ बुलिश स्ट्रक्चर, राइट। तो अब वो बुलिश स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। मैंने वेट किया और देन सेकेंड, तो ये रही मेरी एंट्री 30 सेकेंड पे। अब मैं 30 सेकेंड पे एंट्री क्यों ली, क्योंकि अब मैं 1 मिनट के लिए वेट नहीं करना चाहता था। ऑब्वियसली इंस्टेंट रिजेक्शन थी वहाँ से, वो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अब मैं सोच रहा था कि हाँ मे बी अब शॉर्ट घुसने के लिए सही टाइम है। इंस्टेंट इन्वर्जन, क्लीन रिजेक्शन, मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस किया, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, एक एनक्यू कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद मैं अलग अलग अकाउंट्स के हिसाब से बुकिंग करता हूँ। सो कुछ अकाउंट्स मेरे ऑलरेडी बफर पे हैं, मतलब पे आउट के पास हैं, तो मैंने उन पे 200 से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैंने उस पे 200 पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं उन पे रिस्क नहीं उठाना चाहता, राइट। कुछ अकाउंट्स जो बफर पे नहीं है, मैंने उन पे रनिंग छोड़ी ट्रेड $800 के लिए। मैं 800 से ज़्यादा के लिए रनिंग नहीं छोड़ता हूँ ट्रेड। ऑल्दो कुछ नए लोग जो देख रहे हैं उनको नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बट मैं पॉइंट सिस्टम की तरीके से बुकिंग करता हूँ, नॉट रादर देन कोई मैकेनिकल चीज़ कि मैं अपना अ, मैं अपना पी टूल लगा के अपना रिस्क कैलकुलेट करके एंटर करूँ। मेरे लिए सबसे सिंपल पड़ता है कि आई जस्ट नो मैथमेटिकली कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ और 20 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ, तो मेरा सिर्फ $400 का रिस्क है। मैं उस हिसाब से एंटर करता हूँ, मैक्स अकाउंट्स पे 400 पे एग्जिट कर देता हूँ, कुछ को रनिंग छोड़ देता हूँ मैं फॉर मोर देन 1:1, और मैं उन पे 800 पे एग्जिट करता हूँ। सो हाँ, ऐसे आज का दिन मैंने ख़त्म कर दिया।